तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए साहब। सर मैं देश जी राजस्थान के यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर मैंने आपको कल कॉल किया था, फिर आपने सर कॉल बैक किया ही नहीं। यार दिमाग में निकल गई कोई बात, ध्यान में आई बाबा तो बस। अच्छा बोलो। हाँ अच्छा, तो सर अब कंटिन्यू करें। हाँ बोलो। हाँ, वो मुझे आपसे 11 सवाल पूछने थे। मैं आपको है ना जो सही सिद्ध करना चाहता हूँ सबके सामने। आपको सही सिद्ध मान के सिद्ध करना है। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार 11 नहीं सवाल बाप पूछ लेता कह रहा हूँ। मैं। एक आप- मिनट है। नहीं सिद्ध वाली और मान के सिद्ध करना है क्यों बाकी। अच्छा अच्छा, आप कौन सी रैंक पे थे सर पीएसएल में? वे तो मैं 4 साल काम करियो। नहीं, कौन सी रैंक पे थे वैसे भी? जैसे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे कौन सी रैंक पे थे? चौथी पर। चौथी रैंक पे थे आप? हाँ। अच्छा अच्छा। सर आपने 14 दिन लिए सवालों के जवाब ढूंढने में, ठीक है? जवाब ढूंढ 14 दिन के मान तो बताया कि भाई साहब मोर जी के आन देख ले भाई साहब कर दे भाई साहब कह दिया मैं तो कर दियो और के जवाब भी मान के ढूंढना बड़े मान तो आना मत। हाँ ठीक है। फिर बाद में आगे सीनियर ने भेज दी भाई सीनियर को करवा दिया। सीनियरों ने क्या आंसर दिया? अब सीनियर ने आने मैं बताया जगह सीनियर ने दिए। नहीं फिर नहीं, बाद में आग लगने अब आग वो सीनियर ने काल की बात है वो आग लगने आने कल आए अब कल या परसों अगले सीनियर आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं अगले सीनियर? रतनगढ़ की बात है। अच्छा अच्छा। तो सर मुझे एक चीज बताइए, ये तो 11 सवाल है, कोई भारी सवाल तो है नहीं? ये यार ज्यादा तो मतलब साहब ज्यादा भारी एक तो नहीं ना? मेरे को यह बताया 11 है ठीक है। बाकी रुपए सीनियर ऊपर लान ला रहे बैठ डिस्कशन और कर लेते हैं। फोन ला रहे डिस्कशन तो। अच्छा, नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, आपने पीएचडी में काम किया था, ठीक है? तो आपने भी कुछ आप सोच के समझ के देख के काम किया होगा, जैसे आरओसी से कमरे रजिस्ट्री ये देख के काम किया होगा कि हाँ पैसे कहीं नहीं खा के बगेगी। अब जब खा के बग गई, खा के किसकी वजह से बग गई? अपनी वजह से ही खा के बग गई, क्योंकि हम इतने समझदार नहीं थे उस टाइम और ये सीनियर अपने समझदार थे। तो इनकी वजह से अपने जो पैसे हैं वो डूब चुके हैं और उनको लेने में बहुत दिक्कत आ रही है अब। देखो जैसे पैसे मेरी लेंगे सुनो छोड़ेंगे तो एक नहीं एक किसी को भी। मेरी सुनो। हीरो नतीजो ने जो से मैं तो कड़ा नीचा अपन 8 9 रैंक 10 रैंक तो है नहीं कोई आदमी कुर्सी जैसे एक सही है 10 रैंक तो हर आदमी है नहीं जो सगड़ा अनबिगे है लगभग आई मेरे समझ में। अब सुपीरियर पोजीशन देख रहा नहीं जगह साहब 10 रैंक तो हर आदमी अनबिगे या 10 रैंक बाद में आगे ऊपर आदमी जकान हाँ जरूर बांध ध्यान हो बे सगड़ा गुमराह कराया जबकि बात जरूर ध्यान में है कि भी ऊपर आदमी है नहीं 11वीं 12वीं रैंक का और भी ऊपर का आदमी है जक्का जरूर सगड़ा गुमराह कराया है। अति जरूर बात मार तो समझ में आई है। नहीं नहीं सर, समझ में, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। जैसे आप 4th रैंक पे थे, तो आपके जो ऊपर वाले सीनियर है ना, वो आपको बढ़ा चढ़ा कर आपके पैसे पीएचएल में जमा करवा दिए, ठीक है? हैं? पीएचएल में आपको बढ़ा चढ़ा के आपके पैसे जमा करवा दिए, ठीक है? के करा दे बेटा तेरा। आपको बढ़ाया चढ़ाया ऊपर और आपको बताया कि ऐसे ऐसे आपको कमीशन मिलेगा, इतने पैसे जमा करवाओगे तो पीएचएल में। और हाँ यदि आप मतलब ज्यादा पैसे जमा कराते हो तो उस टाइम में इनाम भी दी जाती थी, सही हाँ है ना? तो आपको इनाम इनाम के लालच में अच्छी तरह फंसा के आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करवाते थे वे, हाँ है ना? और वो पैसे जमा करवाते थे आप ब्रांच में। हाँ। अब जो रैंक आप जो लोग अपने जैसे पैसे जमा करवाते थे वो आधे अनपढ़ थे, इतने समझदार नहीं थे, इतने जानते नहीं थे कि क्या कर रहे हैं हम अभी, ठीक ये है? मान तो बी टाइम में तो धांधली चालती अनपढ़ है तो पढ़ेड़ो है तो हाथ आना चाहिए एजेंट बना दियो। हाँ चालती। आगे सुनिए सर, फिर क्या हुआ। सब जैसे अपने गांव के हम, जैसे आप गांव से हो, तो क्या गांव के बड़ा लोगों बड़ा की रहता एक अच्छी गांव पकड़ का होती है। आदमी कोई न समझ की बात है। गिरमान सन ने जो से अब तो सारे समझ में आ गिर भी टाइम में कोई सुनिए समझ सर, में। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जैसे आप गांव के हो, तो गांव के लोगों के संबंध अच्छे होते हैं, पारिवारिक संबंध भी अच्छे होते हैं, रिश्तेदारों संबंध भी अच्छे होते हैं, अदर गांवों से भी संबंध अच्छे होते हैं। तो यदि आप किसी के पास पैसे मांगने जाओ ना, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके संबंध अच्छे थे ना इतने दिनों से। तो उसी का फायदा उठाया इन लोगों ने। और आप जैसे आपने किसी को कहा कि इतने पैसे जमा करा, तो ये इतने दिनों में इतने मिलेंगे, दोगुने बस मिलेंगे 3 बात दिनों में। तो वो यही उसने बात है। आपको पैसे दे दिए, क्योंकि वो आप पे विश्वास करता था। वो कंपनी को नहीं जानता था, वो आपको जानता था, आप पे विश्वास करता था वो, ठीक है?
अब आपने उनके पैसे ले लिए, पीएचएल में जमा करवा दिए। अब आपका जो ऊपर वाला सीनियर था वो बेटा पढ़ा लिखा था। अब वो पढ़ा लिखा था तो जब उसने आवाज उठाई ना तो उसको 2-4 बीघा जमीन दे दी और उसको कर दिया चुप कि ये जमीन पकड़ और चुप हो जा। मैंने चंद्रशेखर जी से कल बात की तो चंद्रशेखर जी ने बताया कि मैं ईएम रैंक से ऊपर की रैंक पर सीनियर रहा हूँ, मैंने पूरी जवानी पीएचएल में गवा दी। और मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा जिला है गुरदासपुर उसमें पीएचएल की प्रॉपर्टी है। जो ये जो रैंक ऊपर की रैंक के सीनियर जो मैनेजमेंट के थे, जैसे टीपी चन्नी जो हमारा भी सीनियर रहा हुआ है, वो टॉप रैंक का सीनियर था, राजस्थान को लीड करता था वो कोटा टीम को। ठीक है, तो जो ऐसे सीनियर थे वो तो पढ़े लिखे थे, पर जो उनके जूनियर थे ना नीचे तक वो अनपढ़ थे सारे के सारे। और कुछ सीनियर तो ऐसे हैं जो इधर भी होते हैं, आप जानते हो, बिना पेंदे का लोटा। तो यही तो कहानी है, बिना पेंदे के लोटे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, मुझे दहेज जी वाले से ने बताया था कि जैसे भंगू को आपने 100 के 5 नोट दिए, ठीक है, अब आपका सीनियर भी आपके साथ खड़ा रहा, आप बोलते हो पुलिस वाले को इसको मैंने 500 रुपए दिए हैं, बीच में आपका सीनियर बोलता है कि नहीं इसके पास तो 200 रुपए ही हैं, इसके पास ओनली 200 रुपए ही है। तो आप बोलोगे कि यदि तो आप सच्चे हो तो इसके या तो जेब खोल के दिखा दो, ठीक है, या फिर गलती मानो कि हाँ मेरे पास 500 रुपए लिए हैं। तो जब आपका सीनियर ये कह रहा है कि नहीं इन्होंने तो 200 रुपए लिए हैं, देखने के बावजूद ये बोल रहा है कि 200 रुपए लिए थे, तो उसको बोलने की क्या जरूरत है? बीच में पैसे खाए तभी तो बोल रहा है ना बीच में। तो जो सीनियर साहब नहीं दे रहा ना, इसका मतलब पैसे खाए हुए हैं उसने। और सिर्फ इसमें टाइम मत लगाओ। आपको एक चीज बता दो, आपने 14 दिन लिए दोबारा फिर से, पहले आपने 14 दिन खराब कर दिए, फिर यदि आप 14 दिन लोगे ना तो 168 दिन होते हैं, और 168 दिन का मतलब है 12वीं रैंक तक जाने में 5 महीने लगना, ठीक है। और 5 महीने लगने का मतलब है, फिर दहेजवाल ने कहा कि मैनेजमेंट तक जाना है, तो मैनेजमेंट तक जाने आसान नहीं है, मैनेजमेंट तक जाना उसके जाने के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। तो सर ये काम जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि 11 सवाल ज्यादा बड़े नहीं है। जिनके जवाब आपको पता है ना, उनके जवाब पता है आपको, वो एक दिन में भी आपको पता चल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको 11 सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट में आपको कुछ पूछता हूँ, जैसे फर्स्ट ग्रुप की शुरुआत 19 जनवरी 1983 में हुई थी या नहीं? तो नॉर्मल सी बात है, 19 जनवरी 1983 में पीएचडी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहले ग्रुप में 19 जनवरी 1983 से 22 अगस्त 2014 तक निवेशकों ने लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश किया था या नहीं? अब त्यागी जी ने बता दिया कि 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ था जब वो कार्यरत थे पीएचसीएल में, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या दिक्कत आ गई? हमें तो आंसर देना। भी तीसरा क्वेश्चन है कि पहल ग्रुप में 19 जनवरी 1983 से 22 अगस्त 2014 तक निवेश हुए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से खरीदी गई समस्त संपत्तियां किस किस के नाम पर व कहां पर स्थित है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता क्योंकि आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा? आपने भंगू से कोई पैसा खाया नहीं है ना अभी तक, ना खाना है। हेलो, हाँ आपको कोई पैसा खाना नहीं है ना भंगू से? नहीं आपने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम परचेज करवाई? अरे मान तो यहाँ लपड़ा ध्यान नहीं कोनी भाई। अच्छा, नहीं आपने कोई नाम प्रॉपर्टी नाम कराई, तो फिर सर आप इतना टाइम ले क्यों रहे हो? ये जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, ये बिल्कुल सरल है भाई। मेरा मन यहाँ बता, कोई इमरजेंसी क्या कोई आगे नया मिल जाएगा। अब कई इससे सीनियर है हमारे कोई नंबर ही को नहीं पाऊँ, बात तो कोई नंबर ढूंढ दिया आगे आप आपका सीनियर पे नंबर ढूंढ चल आगे कड़ी तो भी ढूंढनी पड़ी सी बात थी। नहीं तो यदि आपके पास नंबर नहीं थे तो आप भवरलाल जी को बोलते ना, वो मुझे बताता, मैं करता आपके सीनियर से बात। भाई साहब आपने अपने नंबर क्यों नहीं दे रहे हो इनको? जब तक आप साथ नहीं दोगे ना सर, जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कड़ी बाई कड़ी सिद्धि पे चलना पड़ता है। जब तक कड़ी कड़ी नहीं जुड़ेंगे ना। एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, आपको पीएचडी पैसे गरीबों को दिलाना नहीं दिलाना? नहीं पकड़ना तो पाछे कड़ी बाई पकड़ी थी मन तो मेरे जोड़े जो आदमी ने मैं पकड़ से वीरी आने पकड़ से जाए आगे 40 दिन आगे ऊपर मन कहते तन मैं जानू कंजरा के करा। मुझे एक चीज बताइए, आपको पीएचएल के पैसे गरीबों को दिलाना है नहीं दिलाना? पहले फंडामेंटल ये छोटी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे भाई मैं तो आप दुख पान ला रहे हैं पंडो छुटाना किए। हेलो, हाँ मैं हाँ पिंड छुट्टे ही तो बात आ कहाँ। अच्छा। मिलना तो कोई समाधान हुए तो पिज्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, ये मैं आपको एक छोटी चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर। आप जब जिस दिन आप अपने मन से साथ दोगे ना, आप अपने चूरू जिलों में पता करो कि कहाँ कहाँ पर पीएचडी प्रॉपर्टी है,
और यदि आपको दिक्कत आ रही है पीएचडी प्रॉपर्टी खोजने में, तो आप अपने जूनियर को बोल सकते हो, आप भंवरलाल जी को बोल सकते हो। आपको भंवरलाल जी से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप उनसे लड़ते हो तो उसमें मतलब क्या है? आपने एक ऑडियो क्लिप बनाई थी, उसमें कहा कि भंवरलाल एक है ना, जो हमारे बीच में एक क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है हमारे लिए। एक ऑडियो क्लिप मैंने आपकी सुनी थी। तो सर वो कोई गलत ऑडियो, इंसान नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरी तो पूरी बात तो सुन तो ना। नहीं है क्या? मेरी बात सुन भाई, तो जगदन तू का ऑडियो क्लिप मैं एक लोगों ने रामचंद्र में दोनों पेश करी, क्यों क्या भंवरलाल फालतू की बात कर रही है यार? नहीं तो मुझे बताओ फालतू क्या किया उन्होंने, किया क्या फालतू, बताइए। हैं? फालतू क्या बात की उन्होंने आपसे? फालतू की बात नहीं करी था, तो एक तो वो जज इधर यानी बात हुई थी रात में, एक तो बहुत फालतू बात करी, बोले तू उग्रवाद में मिलड़ है। उल्टी बात को नहीं कहा, आज थाने में कहती हूँ कोई चीज के बारे में कहते तो फलाना काम कर रहे हो, नहीं जहाँ उल्टी थे वो काम करो, कोई फिर बावजूद ही थार पर उल्टो इल्जाम लगाया था, दोरी कौन लगे? बिल्कुल ये बात तो है, ये बात तो है, पर सर आप जब 7 दिन लगोगे ना, अभी आपको पता मैं भी उसी रैंक पे हूँ जिससे आप हो। पहली बात तो मेरी तो सुन ले भाई। हाँ बोलो बोलो। पूछ रहा हूँ क्या झूठो इल्जाम लगाऊं थार पर, झूठो कलंक लगाऊं? एक मिनट, अभी कोई चीज को थाने दोरी कौन लाग सी है? लाग सी जना मनी, अब तो बिना काम ना अनभिज्ञ कोई चीज को मैं आने कलंक लगा दे तार पर कहते हो आने ये है बिना सचे मैंने बात कर सी जब बाद में बात तो दोरी लागी थी जब भंवर जी भाई करी मेरे साथे, अरे रामचंद्र के साथे करी, दोनों साथे झटका ने जो उल्टी तो आने बात करी, 10-0 लाइव लियो, लाइव ले लो, ठीक कोई बात कर, ठीक कोई बात कर, मैं भी मन को नाराज है मन को शाम को आने लाइव ले वाला कोई दिक्कत को ले ले भाई, मैं तो फोन उठायो भंवर जी दोनों इसी बात करी। दूसरे दिन एक और दूसरे दिन 10-0 वाला बाद में फोन कराए और लाइव लेने खातिर, मेरा फोन चालू हो, फिर बाद में वो सूतियो आदमी आशू के क्या जाने फोन स्विच ऑफ कर लियो, मार्कन रिकॉर्डिंग मार्कन ये उल्टी तय करे यार। किसने स्विच ऑफ कर लिया फोन? मेरे खातिर झूठो करा के स्विच ऑफ कर रखियो, मेरा फोन चालू फोन स्विच ऑफ किसने कर लिया? मेरे खातिर झूठो मेरे पर लगा रहेगा, आपने फोन स्विच ऑफ कर लिया, आप मेरे खातिर बोल रहे। अच्छा आप पे लगा रहे थे इंजाम की झूठा, आपने फोन स्विच ऑफ कर लिया? हाँ स्विच ऑफ कर लिया। दूसरे दिन की बात है वह भंवर जी ने यानी लाइव लिया, इनको नंबर लेकर लाइव लियो, ठीक है, मेरे पास में कॉल किया, तो उस टाइम में सुबह हमने वो रात का वीडियो बनाया, उस वीडियो को सुना, तो उसके अंदर ये बोल रहा है कंप्यूटर क्या यानी जो से जिस कस्टमर से आपसे फोन करना चाहते हो वो अभी नेटवर्क में नहीं है। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर ये बोल रहा है, जबकि उसको 10-0 वाला भंवर जी को क्या बोल रहा है कि इन्होंने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है। अरे इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ रेंज है कि स्विच ऑफ है। नहीं सर, एक चीज बताता हूँ आपको, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, यदि अपना फोन स्विच ऑफ आता है ना, हाँ तो वो आउट ऑफ रेंज बताता है। बहुत सारी सिमों में प्रॉब्लम होती है, आप नेटवर्क से जो कॉलिंग है इनकी कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हो, वो भी आपको ये बताएंगे कि सर हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से ये आपका फोन स्विच ऑफ होने की वजह से स्विच ऑफ बता देता है। यदि नेटवर्क अच्छी तरह काम नहीं करता ना तो स्विच ऑफ बता देता है, यदि आपका फोन स्विच ऑफ नहीं है तो भी वो नेटवर्क रेंज से आउट बता देता है। एक मिनट, अरे तो कंप्यूटर बोल रहा है नहीं कि आउट ऑफ सर्विस एरिया, जबकि स्विच ऑफ के लिए तो ये तो बोलता है आप जिस कस्टमर से बात करना चाहते हो वो अभी स्विच ऑफ है। एक चीज बताइए सर, यदि आपका रेंज पकड़ ही रहा होता तो आपका फोन स्विच ऑफ बताता, जब आपका फोन रेंज पकड़ ही नहीं रहा तो आउट ऑफ रेंज ही बताएगा ना। हो सकता है आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया हो, उस पर यह भी आता है कि यदि आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है स्विच ऑफ भी कर दिया हो। उसमें बोला जाता है आउट ऑफ रेंज या स्विच ऑफ है, ऐसे बोला जाता है उसमें कंप्यूटर द्वारा। हाँ कंप्यूटर बोल रहा है आउट ऑफ रेंज है, तो उसका मतलब हो सकता है स्विच ऑफ भी हो, तो उसको छोड़ो सर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि यदि आपको पैसे दिलाने हैं ना निवेशकों के, तो जंग तो लड़नी पड़ेगी सर। अरे तो जंग लड़ने के लिए कौन नट्टा मैं आगू, मैं तो भंवर जी सागे जब के दिन पहले तो शुरू बात करना चालन ला रहा, जयपुर जा रहा है मैं और हर प्रकार भंवर जी सागा मेरे बावजूद भी सागे होता हूँ था। एक मिनट, आज थे मेरे सागे और सागे होता हूँ तो धन गाली काटूं नहीं रो, मतलब तो ये थे तो गंद में हो। अच्छा अच्छा,
दूसरी बात है सागे रहता भौर जी उल्टी तय करे अटे आने एक हमारे गांव में भौर जी आवे 1 मिनट सपोज करो ओके है। अब गांव के माने दुकान कर रखी है भौर जी के आपने 2 परिवार ले लीजिए, थारी और मेरे दुकान है, तो दुकान के करने या सपोज करो थार थे मेरे के दिन में 10 बार बात करा पा खड़िया खड़िया मुख जबानी है। ठीक है। बी टाइम में थारे मेरे की थाने कहने में दिक्कत है कि भाई आप कोई काम कर लेवा, जबकि मोबाइल पर फालतू बात लिख रहे अने लिखना कोई मजा ज्यादा है जी। कन्ने खड़े 1 मिनट आप अब कन्ने खड़े हैं, अब तो फोन पर बात करा, अरे फेस टू फेस खड़े हैं बी टाइम में तो थे मन मैं थाने की कहूँ को नहीं अरे बटू थे लारू निकल जो जाबा मैं थारे आने जो थारे खिलाफ कुछ लिख व्हाट्सएप पर डालूं ज्यादा मजा आएगी मैं ये मतलब तो मैं थारे मन काम कौन करना भाई फेस टू फेस 10 मिनट पहले तो आप मिला तो आप कोई बात ही कौन करा और फिर बाद में 10 मिनट बाद लारू है जो मोबाइल पर लिख नाच दिया। नहीं आपको एक छोटी चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो हम मोबाइल बताइए हमें कैसे पता चलेगा, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, हमें कैसे पता चलेगा कि भवरलाल जी ने आपसे बात की है। कल आप मना कर दोगे नहीं भवरलाल जी ने मेरे से बात ही नहीं की, अब आपने बोर्ड से पे पढ़ा ठीक है कि आप भवरलाल जी ने ये लिखा सबके सामने लिख दिया, अब आप गुनहगार हो तो उनको डांटो। अब आप बिल्कुल क्लियर, आपका हिसाब क्लियर है कि भाई साहब मैं तो गुनहगार हूँ ही नहीं, लिखो जितना लिखना है उतना लिखो मेरे लिए। तो फिर आपने एक क्लीन रिकॉर्डिंग डाली। 1 मिनट अभी आपने जो जवाब पूछा नहीं उसी जवाब के लिए मैं 5% पूछना चाहता हूँ। तो आप कह रहे हो कि भंवर जी के खिलाफ आपने व्हाट्सएप पर क्यों लिख के ऑडियो बना के डाला, इसलिए डालिया क्या सामने खड़े भंवर जी माने की क्या मुझे एक चीज बताइए कि हमें कैसे पता चला कि भवरलाल जी से आपकी बात हुई है। कल हम मना करते कि भवरलाल जी ने बात ही नहीं की, अब भवरलाल जी ने लिख दिया एक ग्रुप में मैसेज कर दिया, अब सार्वजनिक हो गया मैसेज तो कि हाँ भवरलाल जी ने मैसेज लिख दिया, स्टेटस भी वही डाल दिया कि डूंगर राम जी को ये मैसेज है, आंसर दो सर इसका। अब आप वहाँ पर आंसर दोगे तो आप तो क्लीन हो गए ना। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर देने में। 1 मिनट जना माल भी ऑडियो देती सारे जलन की लाग जी भंवर जी रे मैं ऑडियो बना नाश्ता मान तो जलन लाग जाएगा हमारे खिलाफ क्या बोलो और कन्ने खड़े मुख जबान एकदम फेस टू फेस खड़े रहे तो कोई बात ही कौन करा लारू कुछ बना ना कहे गंदी तरीका नहीं है काम करने का तरीका है कि एक दूसरे को सहयोग करने वाली बात है कि एक दूसरे बिगड़ने वाली बात है। मिलजुल चालने वाली बात करो, एक दूसरे टांग मत खींचा करो, टांग खींचे न तो कोई समाधान निकले और न कोई निकले लो, एक दूसरे मिल जुल चाल क्यों नहीं जाए पीएसएल का पीछा मिल लो न मिल लो को मिला क्यों आप सिर्फ टांग खींच बोल अगला भाई मजा देखना चाहे। ओके सर, भवरलाल जी को मैं इसके बारे में भवरलाल जी से बात करूंगा कि उनके साथ दीजिए आप, पर सर आप यदि क्लीन हो बिल्कुल आपको कोई मतलब कोई स्वार्थ नहीं है तो सर आप भवरलाल जी के साथ दो, वो पीएसएल के पैसे दिलाने में कार्यरत। अरे तो भवरलाल जी साथ ध्यान में मैं तो तैयारी बैठा भंवर जी नहीं जो मैं रेवाड़ी नहीं जो संतलाल ने रामचंद्र ने दोनों भेजा बढ़ जाता रामचंद्र का संतलाल के दोनों लाता है दिलाने तैयारी क्यों कोई आदमी जो हमारे सपोज करो थारे सागे मैं बुला लूं मैं बुला फिर बाद में खड़े दूसरे दिन लाता दिलाने एक दिन तो आप 3 आदमी और एक दिन 20 आदमी खड़े हुए बाहर सामने जाना सीधे गले गाली करो तो पैसे मैं सीधे पैसे थारे सागे सीधे लागे को नहीं दे। सर आप पीएसएल में कौन सी आई मीन आपका जो सीनियर है 11 सवाल अपने सीनियर को आपने भेज दिए? हाँ भेज दिए सीनियर को, सीनियर ने क्या जवाब दिया? वो जवाब दे रहा है भंवर जी ने कागज दे दियो। नहीं सीनियर ने क्या कहा आपको? भवरलाल जी को परमानेंट ठेका बना हुआ ही नहीं कि वही सारा काम संभाले। एक चीज बताइए आपके सीनियर ने आपको क्या जवाब दिया जब आपने उनको 11 सवाल दिया? जवाब क्या मैं मेरे सीनियर 2-3 दिन हमारे तो आपने उनके पास क्या वो लिखवाया मतलब जो पावती वो ली आपके पास? हाँ ले ली मेरे को ले ली है। आपने ले ली वो पावती आपने हमें दे दी? हाँ तो एक चीज और बताइए, उस पावती में उन्होंने ये लिखा है, मैं आपको 1 मिनट पावती निकाल के बताता हूँ। अरे भाई के पावती ने के निचोड़ काटना मैं तो हमारे आग लोग का मैं जवाब दिला दूँ बस बात तो ठीक संग में तो सर आगे सर 14 दिन में हम
14 दिन में हम मैनेजमेंट तक पहुंच जाएंगे। आपको मैंने बस 17 मिनट आपसे बात की, आपसे पूरे सवाल जवाब कर लिए, ठीक है। 17 मिनट अभी मैंने आपसे बात की, आपसे पूरे सवाल जवाब कर लिए। तो 14 दिन लेने, इन 14 मिनट में जब सवालों का समाधान हो जाता है तो 14 दिन लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही। हेलो, हाँ सर, सुन रहे हो मुझे? हाँ तो सर बताइए, हाँ जो ये सीनियर है आपके, हाँ। वो इतने दिन क्यों ले रहे हैं? अब मैं ये बात को मेरे को आगे बता दी कि रतनगढ़ परसों काल या परसों की तारीख में मीटिंग में अब यार बात और कर लूँ मैं। अभी कन्फर्म करनी है कि काल रखे या परसों रखे मीटिंग कद की है जगह और कन्फर्म कर ले ऊपर ला सारा बात हो जाए, फिर बाद में जो से तय करना बाद में। अब आपको छोटा सा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सभी सीनियर को 11 सवाल भेज दीजिए, ठीक है, और उनको बोल दीजिए अपने अपने जवाब ले आए। और यदि किसी के पास जवाब अब नहीं होंगे ना, तो हम खिंचाई करेंगे। अब उनको बोलिए आप सीधा सीधा कि यदि आपके पास अब जवाब नहीं है ना, तो हम आपकी खिंचाई करेंगे। हाँ, सभी को सवाल भेज दीजिए, सभी को 5-5 बार ट्राई कीजिए कॉल। अरे तो 5 बार कॉल करके बोलिए कि आपके पास जवाब सवाल आ गए। फिर वो कॉल हैंग करेगा कि आ गए मेरे पास भाई। रिकॉर्डिंग करो और यूट्यूब पे डालो या मेरी व्हाट्सएप पे अरे सेंड करो। तो बात तो सुन तो पहले मेरा भाई। मैं यहाँ को कोई दिन व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप का फोन ही कौन रहा खाली फोन वाला खाली उठाने वाला फोन रखा तो क्या भेजा। तो उनको आप पूछ भी तो सकते हो। आपको तो पता ना 11 सवाल कौन से हैं, तो आपके पास तो इसके 10 वाला फोन है। अरे तो ये वास्ते काल या परसों की तारीख में बुला रहे हैं और बुला रहे हैं क्या भैया? अच्छा, तो आप जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है उनको बुला रहे हो? हाँ तो और क्या है? तो सर इतना मतलब ये यहाँ पर 14 दिन लिखे हुए हैं, तो आपका जो जस्ट ऊपर वाला सीनियर है उसके पास भी क्या फोन नहीं है क्या? है, उसके पास तो होगा ना? हाँ उसके पास है, उसने लिख कर दे दिया। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? उसको ही बोलो सीनियर को, भाई तू ही अपने सीनियर को भेज, तू ही भी बात कर अपने सीनियर से। मुझे क्या मतलब है तेरे से? मुझे तो बस अपने सवाल जवाब चाहिए। तो वो लिख कर दे चुका भाई। अब आई हूँ बस सिरदर्दी तो खाली दे उल्टी कर रहे हो। बताइए मेरा सीनियर मैंने लिख कर दे दी। नहीं क्या लिख के दे दिया? आपके सीनियर लिख के दे दिया आपको सारे सवालों के जवाब। तो आपका सीनियर अपने सीनियर को क्यों नहीं देता? तो अपने सीनियर को वो बुला रहा है। नहीं, मेरा सीनियर अपने सीनियर को बुला रहा है। अच्छा, तो सभी को बुला लो फिर तो 12वीं रैंक तक के सारे सीनियर को बुला लो। एक एक सीनियर को बुलाने से क्या मतलब है? अरे सीनियर आ जाओ। उसका सीनियर वो भी आ रहा है, उसका सीनियर आ रहा है, भी ऊपर आ रहा है। 8-9 रैंक तक सारे के सारे आ रहे हैं। अच्छा, तो अब आ रहे हैं इतने दिनों में? हाँ। अच्छा, तो सर आने दीजिए। कब तक, कब कौन सी डेट को आएंगे, ताकि आसपास के सभी जो निवेशक और जो क्या बोलते हैं एजेंट है चूरू के, सारे पहुंच जाए आपके पास जवाब लेने के लिए। उनके पास बता दीजिए सर कौन सी डेट को आ रहे हैं वो। अरे तो मैं ये बात करूंगा, मैं दिन में फुर्सत को नहीं, तो मैं भी तो फोन लेकर के बैठा, इतने में आपका फोन तो आ सर गया। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे कौन से दिन वो आने वाले हैं वहाँ पर? बात होने के बाद में पता चलेगा। नहीं, व्हाट्सएप में आई मीन बात होने के बाद आप मैसेज कर दोगे कि क्या रो? कि ऐसे मैसेज कर देना कि हमारे सीनियर इस डेट को आ रहे हैं, आसपास के सभी एजेंट और निवेशक आ सकते हैं वहाँ पर। चलो कर दे निर्माण की है। ठीक है सर, ठीक। आपकी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल सकता हूँ क्या जी? ये जो अभी बात हुई है सारी? नहीं तो क्या सिद्ध करना चाहते थे? मैं आपको सही सिद्ध करना चाहता हूँ। नहीं मन तो न तो कोई सही सिद्ध की जरूरत है, न कोई बात है। बाकी आदमी ने जो थे यहाँ अगली चीज छोटी छोटी बातें उल्टी रहता है, लेर साल उधर तो मैं आने मार तो बात बताता हूँ। मैं किसी से पीएसए के किसी भी से बात नहीं करता, और जिससे बात करता हूँ वो सबके सामने करता हूँ कि आज मैंने आपसे बात की, आपने मुझे ये आंसर दिया, सही से आंसर दिया। आपने कोई गलत इसमें कुछ गलत वर्ड बोला नहीं, आपने बस सही से आंसर दिया। आपने कहा मैंने अपने सीनियर को बोल दिया है। आपने 8वीं 9वीं रैंक के सीनियर को जब आपने बुला लिया है तो आपने गलत क्या कर दिया? आपने बहुत अच्छा काम किया है। अरे तो मैं बोल रहा हूँ भाई, बात करूंगा तब पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। क्या बात करने पर पता चलेगा कौन कौन आ रहे हैं, तभी तो कंफर्म होगा भाई, ये सिद्ध होगा तभी। आपके सीनियर का सीनियर आ रहा है ना? ठीक है, अभी बात करने से पता चलेगा कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, आप सीनियर तो आएगा ना या नहीं आएगा? आप उनके पास जाओगे ना? यदि सीनियर नहीं आता है, पैसे क्योंकि आपको लेने हैं, सीनियर को नहीं लेने। सीनियर हो सकता है पैसे खाली हो, उसकी छोड़ो, आपको पैसे लेने हैं ना।
तो आप चले जाओगे उसके पास कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ तेरे पास। हो सकता है ना ऐसा? नहीं नहीं बात तो माननी थारी पण ये नहीं थे अब आएगा यूं के सिद्ध करना चाहोगे भाई ओ यहाँ व्हाट्सएप पर छोड़ना और यूं के सिद्ध जी पहले तो ही बता दो। आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट आपने दो पर्सनल बताई हुई है इरमन के सिद्ध करना चाहते थे सर। यहाँ पर किसी भी चीज का कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ऑल इज प्राइवेट। यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट है, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई प्राइवेट नहीं है, यहाँ पर सब पब्लिक है। मैं वो छोटी चीज भी अपने पास प्राइवेट नहीं रखता। मैं किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं करता, किसी को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता। कोई जरूरी कोई फाइल भेजनी होती है जब भी मैं उसी के लिए मैंने वेबसाइट बना ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप कुछ लोगों से ही बात करते हो, हमारे से बात नहीं करते, आप खुद फर्जी हो। इसलिए मैंने वेबसाइट बना ली कि कोई जानकारी देनी है तो वेबसाइट पे दे दूंगा, वहां से सबको जानकारी ले लेनी है। ठीक है, तो सब कुछ अभी आप सीनियर हो, मेरे रेंज के सीनियर हो, जहाँ पे मैं हूँ फर्जी को सही गलत को थारो माने के था आप थे सही हो गलत तो ये बात को था माने कोई प्रमाण दिए कि मैं सही हूँ। अच्छा, मैं कैसे सही हूँ? मेरे तो बात कह रहे हो तो सर मेरा 12वीं रैंक का सीनियर है ना, मैं अति पूछने वो मेरे साथ है। आयुष वाला एक मिनट आयुष वाला कोई कुन्नी मिलेड़ा फिर है, कोई कुन्नी टांगड़ी पचा रखी ऐसे भंगूरी मंडली मिलेड़ा फिर है, ये बात को मानने के प्रमाण है कि भाई थे ही मिलेड़ा हो कि नहीं मिलेड़ा हो। अच्छा, हम ही मिले हुए हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, हम एफिडेविट लिख के देना चाहिए ना हमें, जब हम आपको आपके साथ देने के लिए आए हैं, आपको पैसा दिलाने के लिए हम आए हैं आगे। हाँ, खुद का लोगो लगा दिया है। अब एक आप में इतना दिमाग नहीं है कि जब किसी बंदे ने अपना लोगो लगा दिया है कि मैं दे रहा हूँ पैसे, जिसने प्रॉमिस किया है, लोगो लगाया बाकायदा। भाई साहब, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आपको पता, आपने सुना होगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जो बंदा यदि अपना लोगो लगा देता है ना किसी चीज में, साइन करने से मतलब नहीं है, साइन तो फर्जी भी हो जाते हैं, पर जो पीछे वाला लोगो लगा होता है ना, वो जड़ से उठा लाता है बाहर कि आजा बेटा, यहाँ पर लोगो तूने लगाया था ना अपना, ये लोगो तेरा है ना, प्रमाणित किया है ना, यूट्यूब पे चैनल चला रहा है ना, तो यूट्यूब पूरी जानकारी लेता है। आपने अपना लोगो लगाया, अपनी पूरी जानकारी सबमिट करो। माँ बाप से लेकर भाई बहन को नहीं छोड़ता, सबकी जानकारी लेता है। जैसे अपने एड्रेस बताते हैं ना किसी चीज में, आधार कार्ड में एड्रेस देते हैं ना, आधार कार्ड में एड्रेस देते हैं। जैसे किसी ढाणी पे तो ढाणी का नाम, गांव का नाम, कौन सी गली है, किस पोस्ट पे है, ये सारी जानकारी लेता है ना। उससे भी बारीकी से यूट्यूब जानकारी लेता है कि आप फर्जी काम करते हो तो आपको पकड़े तो। इसलिए यूट्यूब पे विश्वास किया जाता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप पे आपको मैं मैसेज कर दूं अभी, आप कुछ पता नहीं लगा सकते कि मैंने मैसेज क्यों किया आपको, कोई दूसरा मैसेज कर सकता है। एक मिनट अब यूट्यूब को कोनी का यूट्यूब फर्जी कोनी गणका तो से सपा झूठिया रोज का जो यूट्यूब पर झूठा डालन ला रहे कि आज ओ यहाँ आ गयो और आज ओ यहाँ आ गयो सुप्रीम कोर्ट में, आज ओ यहाँ गयो 5-10 तो झूठा को नहीं किया जाना बाद में। सुनिए सर, उसकी सुन लीजिए। आपको पता है पाप का गड़ा एक बार भर जाता है, जल्दी से भरता है ना पाप का गड़ा? नहीं जने पूछ विश्वास करे जाए यूट्यूब पे। आज एक मिनट यूट्यूब पे खोल देखो कत्ता TCL के बारे में लोग गणकरा तो मजा करना ला फ्रॉड बात डाल। हाँ, वो मुझे पता है कौन है वो फर्जी इंसान, मैं सबका नाम बता नहीं सकता। अब एक बताओ मैंने कहा कौन सा विश्वास करेगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, फालतू झूठी कई तरह जो कोई पुरानी रिकॉर्डिंग करेडी जो नई तारीख में तारीख लगा देसी अलग फिर बाद में जो भी लिख कुछ देसी बना रहा आपको डाल देसी, कौन सा विश्वास करे देसी। सुनिए मेरी बात सुनिए आप, एक बहुत सारे फर्जी यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे PSL न्यूज दे रहे हैं, ठीक है, सब बंगू से मिले हुए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि यदि मैं नाम लेता हूं तो गाइडलाइन स्ट्राइक मुझे ले डूबेगी। वो मेरा ग्रैंडफादर है, जो मेरा ग्रैंडफादर है ना, गाइडलाइन स्ट्राइक, यूट्यूब की गाइडलाइन स्ट्राइक होती है ना, वो यूट्यूब की ग्रैंडफादर है। हम किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं ले सकते हैं, पर आपको मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, जिस बंदे ने मुझे ये कहा कि मैं न्यूज दे रहा हूँ ना, मैंने कहा कि भाई साहब ये न्यूज क्यों दे रहे हो आप, ये फर्जी न्यूज है, गलत न्यूज है, ठीक है, आप ये न्यूज क्यों दे रहे हो, तो उसने मुझे ये कहा कि तुझे जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ ले।
तो मैंने उसका चैनल ही उखाड़ फेंका यूट्यूब से, चैनल ही बंद करवा दिया उसका। उसने मेरा वीडियो कॉपी कर लिया था तो मैंने उस पर कॉपीराइट लगा दिया, ऑटोमेटिकली चैनल बंद हो गया। तो ऐसे लोगों को ऐसा ही होगा, अब फर्जी न्यूज देते हैं, छोटी सी कड़ी पकड़नी है, यूट्यूब से बाहर करना है। अब जैसे मैंने क्या एक मिनट आप बताओ, थारे मुंडो देखे ला रहे हो फर्जी है, या कौन से विश्वास करा, मैं तो दाप गया हूँ। सर आपने मुझे देख भी लिया है, ठीक है, देख ही लिया। सुनिए, आपने मुझे देख लिया, आपसे मैं हाथ मिलाया हूँ, आपसे मैं जयपुर में जब आप FIR करवाने आए थे ना, जब आपके साथ मैंने बात की है, आपसे भंवरलाल जी से बात की है, सबसे मैंने बात की है आपसे, और आपने पॉजिटिव आंसर दिया है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। नहीं मैं किसी के पास कभी कॉल नहीं करता। अरे तो मैं कोई नेगेटिव कौन नहीं, मारी भी सोच नेगेटिव कौन नहीं, अगर आपने यहाँ बात अभी आगे नहीं कर भाई, कौन से विश्वास कौन से पर बात तो पूछूं। जो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जिसका लोगो दिया हुआ है ना हो ना, जिसका लोगो किसी भी कागज में दिया हो ना, जैसे मैंने अपना लोगो लगाता हूँ मैं बैक साइड में, जिसका लोगो लगा हुआ है ना वो सही है। और जो अपना लोगो वाली यूट्यूब पे लगाता है ना, और उसमें लिखता है कि इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, डिस्क्लेमर में लिखता है कि इसका कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई घटना से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फर्जी है, मैन फर्जी। उसको कमेंट में लिखो भाई साहब ये क्या लिखा आपने, डिस्क्लेमर में ये क्या लिखा आपने कि मैं इस पे कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, ये न्यूज़ किसकी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे लिखते हैं, पर हम नहीं लिखते, हम अपनी न्यूज़ के जिम्मेदार है, क्योंकि हमने न्यूज़ डाली है। नहीं तो बहुत सारे तो बच्चे हैं जो 5-6 साल के बच्चे हैं, बच्चे आ गए यूट्यूब पे PSL की न्यूज़ दे रहे हैं, भाई साहब PSL के पैसे मिलेंगे। अरे यार वो तो हमें ही पता है, पैसे तो लेके छोड़ेंगे ही, ऐसे छोड़ने वाले थोड़े हैं। फिर क्या बोलते हैं, भाइयों बहुत जल्दी 2019 में खबर आने वाली है, लोडा कमेटी प्रॉपर्टी को बेच रही है। सबको ही पता है 4 साल से कितनी स्पीड से प्रॉपर्टी बिक रही है। जो अटैच कराएंगे संपत्ति कराएंगे चंद्रशेखर जी, ये करवाएगा प्रॉपर्टी अटैच, तो इसका साथ दो। सबको ही पता है किसका साथ देना है। अब जो लोग झूठी न्यूज़ दे रहे हैं बार बार, यदि उनकी न्यूज़ देखकर लोग पागल होते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर, ये बताइए आप। यदि आपने किसी की न्यूज़ देखी, बाहर लिख दिया कि भाई साहब आ गई 2019 में खुशखबरी, PSL के पैसे लेने में बस अभी इतनी सी देर, भर दो फटाफट फॉर्म, ठीक है। आपने फटाफट भाई साहब न्यूज़ देख ली, कुछ मिला ही नहीं अंदर, 2-4 गाली दी कमेंट में भर के कि ये पकड़, ठीक है। अब उस यूट्यूब चैनल वाले का क्या हुआ होगा, मतलब यदि हम स्पैम करते हैं, किसी को गालियाँ देते हैं, तो हो सकता है अपने ऊपर केस हो। और जब केस होता है ना यूट्यूब का, जब वो पूछते कि आपने क्या मतलब किस हिसाब से इसको गाली दी, फिर आप बोलते हो झूठी न्यूज़ देकर हमें यूट्यूब चैनल पे बुलाया कि न्यूज़ देखो, और फिर न्यूज़ में कुछ नहीं है इसलिए 2 गाली दे दी, अपने आप उसका चैनल सस्पेंड हो जाएगा बिना कहीं। तो अब एक मिनट सपोज सुनिए, अब कौन सा MTT वाला है नाम, मतलब किसी का नाम नहीं लेना है हमें, नाम मतलब आप ऐसे बता दो, मैं जानता हूँ सबको, आप नाम किसका मान लो यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने चैनलों का नाम लिया, तो आपको पता है किन फर्जी चैनलों का इन्होंने नाम लिया होगा। तो उन्हीं न्यूज़ चैनलों पर बहस हुई थी, तो मैंने इनको कहा कि जो न्यूज़ सही बनाता है उसकी न्यूज़ देखो, जो फर्जी बोलता है उसकी ओर